अब हम विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। प्रश्न कहता है, माना f सच दैट r टेंड्स टू r है, तब निम्न प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन f ऑफ x इक्वल टू 1 जब x इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ x इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 0 और f ऑफ x इक्वल टू -1 जब x इज लेस देन 0, तथा दूसरा फलन g सच दैट r टेंड्स टू r जहाँ g ऑफ x इक्वल टू x में महत्तम पूर्णांक फलन द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है, जहाँ इस संकेत का मतलब महत्तम पूर्णांक x का अर्थ है x से कम या x के बराबर पूर्णांक है। तो क्या f(OG) तथा g(OF) अंतराल इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 में समपाती है, ये हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों यहाँ पर दो प्रकार के फलन का इस्तेमाल हुआ है। एक फलन है, कौन सा फलन है? चिन्ह फलन। ये देखिए, ये चिन्ह फलन है। और दूसरा फलन कौन सा है? महत्तम पूर्णांक फलन। ये दो फलनों पर यहाँ पर विचार किया जा रहा है और हमको f(OG) तथा g(OF) निकालना है। और निकाल कर ये भी देखना है कि इस अंतराल में क्या दोनों का मान एक जैसा आता है क्या। चलिए अब इसको हल करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप देखिए, हमको ये दो फलन इस प्रकार से दिया है। पहला फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, ठीक है, और दूसरा फलन दिया है g सच दैट r टेंड्स टू r। दोनों फलन की क्या विशेषता है बच्चों? दोनों r से r में परिभाषित फलन है। r मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर में परिभाषित फलन है। तो अब हम यदि हम g(OF) लें, g(OF) तो g(OF) क्या होता है? g(OF) का प्रांत f का प्रांत होता है और f का प्रांत क्या है? r है। और g(OF) का सह प्रांत g का सह प्रांत होता है और g का सह प्रांत क्या है? r। तो ये भी क्या होगा बच्चों? g(OF) सच दैट r टेंड्स टू r, यानी r से r में परिभाषित। ठीक इसी प्रकार से f(OG) भी वही होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों r से r में है, इसलिए ये भी r से r में परिभाषित फलन होगा। और यहाँ पर जहाँ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 है। अब हम f(OG) ऑफ x निकालते हैं। तो f(OG) ऑफ x क्या है परिभाषा? f ऑफ g ऑफ x। अब g ऑफ x की वैल्यू रखिए। g ऑफ x क्या है बच्चों? g ऑफ x, ये g ऑफ x है, क्या है? महत्तम पूर्णांक फलन x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इस अंतराल में जानना है कि ये जो है महत्तम पूर्णांक फलन का मान दो प्रकार से होगा, ठीक है बच्चों। 0 से 1 के बीच, 0 x का मान जब 0 से लेकर 1 से कम के बीच x का कोई भी मान रहेगा, ये पूर्णांक 0 ही देगा। और जब x का मान 1 होगा तो 1 के बराबर होगा, महत्तम पूर्णांक। तो यहाँ पर ये जो मीनिंग दिया उसको समझ लें बच्चों। x के बराबर पूर्णांक, यदि एक पूर्णांक ही है तो वही पूर्णांक देगा, ठीक है, ये दो मान देता है। तो इसका मान जो है दो प्रकार से मिला। इसके लिए ये 0 आया, तो क्या हुआ बच्चों? f ऑफ 0 आया, इसका मान जो है f ऑफ 0 आया, ठीक है। कब? 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 1 के लिए। और दूसरी स्थिति में x बराबर 1 लिया तो 1 आया, तो ये मान देगा f ऑफ 1। इसके दो मान यहाँ से आप देखेंगे और यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका मान क्या हो गया बच्चों? इज इक्वल टू क्या मिला? f ऑफ 0 क्या होगा देखो जरा। f ऑफ 0 कहाँ से मिलेगा? f ऑफ 0 यहाँ से मिलेगा, क्योंकि कौन सा फलन है? चिन्ह फलन। तो f ऑफ 0 देखो, f ऑफ 0 यहाँ से मिलेगा, f ऑफ 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। और f ऑफ 1 देखिए, f ऑफ 1 कहाँ है? 1, यानी जब 0 से बड़ा कोई भी हो, x का मान 0 से बड़ा कोई भी हो, f का मान 1 ही देगा, तो f ऑफ 1 1 होगा।
ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं बच्चों। ये मान आया 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन 1 के लिए, और ये मान आया x इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, ये एक रिजल्ट मिल गया। अब हम निकालते हैं GOF। तो GOF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, अब आप देखें f ऑफ x को देखें, तो f ऑफ x कैसा है बच्चों, देखो f ऑफ x कहाँ, f ऑफ x ये देखिए। तो हम सबसे पहले इस शर्त के लिए लेते हैं 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू x इज़ लेस देन 1। 0 से लेकर 1 तक यदि है, 0 को छोड़ दें हम, पहले हम 0 से बड़ा के लिए 1 ही देता है। ठीक है, f ऑफ x जो है 0 से बड़ा के लिए 1 ही देता है, तो 0 से 1 के बीच में 1 ही देगा। ठीक है बच्चों, यानी ये क्या हो जाएगा, G ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, और यदि 0 है, सिर्फ 0 है, ठीक है, तो f ऑफ x क्या देगा, 0 देगा, ऐसा देगा। कब, जब x इज इक्वल टू 0। अब g ऑफ 1, g ऑफ 1 मतलब क्या हो बच्चों, g ऑफ x इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन x, तो ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा। अब इसका मान कितना आया, 1 आया, और इसका मान कितना आया, 0 आया। तो क्या दिख रहा है बच्चों, इस कंडीशन को गौर से देखें आप। यदि आप इसको गौर से देखते हैं, पहला कंडीशन के लिए देखिए, इस कंडीशन के लिए f और g का मान क्या आ रहा है, दिख रहा है बच्चों, ये है आपका f ओ g ऑफ x, और ये है आपका g ओ f ऑफ x। अब यदि ध्यान दें, पहले फलन का इस अंतराल पर 0 आ रहा है, जबकि यही यहाँ पर हम लिख लें, पहला वाला जो दिख रहा है देखिए, ये पहले कंडीशन के लिए 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1 के लिए है। ठीक है, यहाँ भी हम ये याद रखें, ये तो सही है। और यहाँ देखिए किसके लिए है, x इज इक्वल टू 0 के लिए। अब यदि आप कंडीशन को देख रहे हैं, तो पहले कंडीशन ये देखिए, यदि हम यहाँ पर इज इक्वल टू 0 को छोड़ दें, तो बाकी के लिए इसका मान 0 आ रहा है, जबकि इसका मान क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों में भिन्नता आ गई, दोनों में क्या आ गई, भिन्नता। आप देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में f और g का मान 0 आ रहा है, जबकि g और f का मान 1 आ रहा है। स्पष्ट है, 1 और 2 बराबर नहीं है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 f ओ g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g ओ f ऑफ x। तो क्या लिखा जा सकता है बच्चों, अतः इस अंतराल में, यानी x बिलोंग्स टू 0 to 1, इस अंतराल में ये दोनों संपाती नहीं है। f ओ g व g ओ f संपाती नहीं है। ठीक है बच्चों, तो नोट करेंगे इसको आप।